एक समय की बात है। देवपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया अपनी पत्नी कमला और छोटी बेटी गुड़िया के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन गुजार रहा था। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाता था। गांव में जब बाजार लगता तो वह अपनी उगाई हुई फसलें बेचने के लिए वहां ले जाया करता था। सारे देवपुरवासी फल और सब्जियां हरिया से ही खरीदा करते। सब्जी ले लो, फल और सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां सिर्फ 20 रुपए किलो। फल और सब्जियां ले लो। और हरिया भाई कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गुड़िया कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक ही है और गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है। और बताओ भाई, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं हरिया, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई हैं। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है रतन भाई। अच्छा हरिया, ये सब छोड़ो, ये बताओ टमाटर कैसे बेच रहा है? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ। अच्छा हरिया, ऐसा करो 1 किलो टमाटर और फ्री में थोड़ी हरी धनिया दे दो। क्यों नहीं भाई, अभी देता हूँ। इतना कहकर हरिया रतन को टमाटर दे देता है और बाद में पैसे ले लेता है। हरिया के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो साल भर सूखा रहता था। उसमें एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण कमला दूर से पानी लाती थी और हरिया उसे खेतों में इस्तेमाल करता था। कुएं के मालिक हरिनारायण को हरिया से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब हरिया अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ हरिनारायण आता है और हरिया से कहता है, हरिया कैसे हो? खेत का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक ही हूँ हरिनारायण चाचा, खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा था हरिया कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी दे रहा हूँ। अब मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम है। लेकिन हरिनारायण चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 1-2 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूं? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता हरिया, ये तुम्हारी ही दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर हरिया मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात कमला को बता देता है। ये क्या हो गया जी? ये कैसी परेशानी आ पड़ी? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो। मैं कल सुबह जाकर हरिनारायण से फिर मिलाऊंगा। अगली सुबह हरिया हरिनारायण से मिलने फिर पहुंचा। हरिनारायण भाई, अरे ओ हरिनारायण भाई, घर पर हो कि नहीं? अरे कौन हो? रुको, मैं आता हूं। अच्छा हरिया, तुम हो? और बताओ, मेरे घर कैसे आना हुआ? भाई आखिरी बार सोच समझ कर बता दो, क्या सच में आप हमें पानी नहीं दोगे? कमला को दूर से पानी लाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया पानी दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हरिया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम सालों से मेरे कुएं का पानी ले रहे हो। अब गर्मियां आने वाली हैं और कुएं का पानी लगभग पूरा सूख गया है। अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो गर्मियों में मुझे बहुत परेशानी होगी। अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने हैं, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता हरिया। मैंने कमला को भी कह दिया था कि तुम कुएं से पानी नहीं ले सकते। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। हरिया हरिनारायण चाचा को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हरिनारायण नहीं मानते। आखिरकार हरिया दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरिनारायण ने क्या कहा? नहीं रूपवती, हरिनारायण ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मुझे गर्मियों में परेशानी होगी। हे राम, पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, जो हमारा पुराना कुआं है उसे खुदवाने में कितने रुपए लग जाएंगे? अरे जी, करीब 500 रुपए तक लग जाएंगे, पर हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
अगर कुआं मिस्त्री खोद लेगा तो मैं क्यों नहीं? तो क्या आप कर लोगे? भाग्यवान, जाओ, मुझे भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी हो फटाफट लेकर आओ। इतने बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? कौन है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े थे। जो कुछ भी घर में हो, गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हरिया की स्थिति देखकर साधु महाराज सब समझ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और से मांग कर खा लूंगा। रुकिए बाबा। रूपवती, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन जाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैं आपके हिस्से के चावल बाबा को दे दूंगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यमान। वैसे भी अगर मैं साधु महाराज को भूखा जाने दूंगा तो भोजन मेरे गले से नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ और बाबा को दे दो। हरिया की पत्नी बाबा को चावल दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम्हारे अभी बुरे दिन चल रहे हों, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिया और उसकी पत्नी कमला अपने कुएं की खुदाई करने के लिए अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपवती, हमारे कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ जी, एक भी बूंद नहीं है। पता नहीं प्रभु कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर हरिया कुआं के नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। हरिया बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर कमला से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है उसे फल भी अच्छा ही मिलता है।